हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप एक चीज को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज लगा दोगे। तो एक चीज को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो किसी और चीज से। और यहाँ हम किसके सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे? एक इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो आता है इलेक्ट्रॉन से और फाइल आता है लविंग से। तो कोई चीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग है वो आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मतलब हम जनरली उसी चीज के पीछे जाते हैं ना, जिस चीज की हमारे पास कमी होती है, हमारे पास वो चीज नहीं होती तो हम सोचते हैं हम उसको ले लें। तो इलेक्ट्रॉन लविंग वो होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डेफिशिएंसी। तो इसमें जनरली हमारे केटायंस एक एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे H+ है। अब इसमें हाइड्रोजन एटम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और बना लिया है H+। तो H+ में अब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो H+ यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। इसे बहुत और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, चार्ज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब बेंजीन में जो दो एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन और हाइड्रोजन। तो इस बेंजीन रिंग में आपके पास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं। अभी इस वक्त जो 6 हाइड्रोजन बेंजीन के हैं वो सब के सब एक जैसे हैं, वो सब क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन कराते हो इसका, तब आप इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल लगवा सकते हो। तो एक अगर जनरल रिएक्शन लिखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर हम E+ जो है एक कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो क्या होगा इस केस में कि अब जो बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल है वो है H+। तो इसमें कौन सब्स्टिट्यूट होगा? H किससे सब्स्टिट्यूट होगा? E से। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 6 के 6 हाइड्रोजन क्या है? एक जैसे हैं। तो एक जैसे हैं तो आप इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन की जगह आपका लग जाएगा E। और बाकी सारे जो यहाँ बचे हुए हाइड्रोजन हैं अब वो इक्विवेलेंट नहीं है, अब वो सेम नहीं है। तो वो E के प्रेजेंस में उनकी जो पोजीशन है वो E के रिस्पेक्ट में अब होती है। तो उनका केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। इसलिए अब इसके आगे अगर फर्दर आपको रिएक्शन कराना है तो हमको E का इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स, जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम देखते हैं कि E के प्रेजेंस में वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अफेक्ट हो रहा है। जो मेन रिएक्शंस हैं बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर, वो अब हमें देखनी है, जिनमें सबसे पहले आता है नाइट्रेशन। तो हमने जनरल रिएक्शन तो देख लिया है जिसमें हमने H हटा के अब E लगा दिया है। अब वो E क्या क्या हो सकता है उसके लिए हमें उसके स्पेसिफिक रिएक्शंस देखनी पड़ेंगे। तो पहला आपका हो जाता है नाइट्रेशन, जिसमें आप लेते हो एक बेंजीन और इसमें हम ऐड करा देते हैं, जो इसका रिएजेंट है वो है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक मिक्सचर। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के इस मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और ये रिएक्शन आपका होता है 323 से 333 केल्विन पर। और इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा? बेंजीन का जो H है वो सब्स्टिट्यूट होके लग गया है NO2। तो यहाँ आपको मिला नाइट्रोबेंजीन, साथ में जो बाय प्रोडक्ट है वो है वाटर। तो ये आपका मिल गया नाइट्रोबेंजीन। अब ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे हो सकता था क्योंकि बेंजीन के हाइड्रोजन्स इक्विवेलेंट हैं। तो ये हो गया नाइट्रेशन। अगला हम चलते हैं सल्फोनेशन पर।
सल्फोनेशन में फिर हमारा अब रिएक्टेंट तो सेम ही है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेंजीन की रिएक्शंस। तो बेंजीन पे आप कराओगे सल्फोनेशन रिएक्शन और जो रिएजेंट हम इसमें यूज करेंगे वो है हमारा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ब्रैकेट में मिलेगा आपको SO3। तो फ्यूम्स के साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या इसको आप ओलियम भी कह देते हो H2S2O7। तो इस केस में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है वो H, उसकी जगह लग गया है SO3H ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पर, साथ में मिलेगा वाटर। थर्ड रिएक्शन जो इस कैटेगरी में आती है वो है हैलोजनेशन रिएक्शन। तो हैलोजनेशन रिएक्शन में आप क्या करोगे, बेंजीन को रिएक्ट कराओगे किसी हैलोजन मॉलिक्यूल से। तो यहाँ हमने एग्जांपल लिया है क्लोरीन का। तो क्लोरीन आपने डाला बेंजीन में लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो लुईस एसिड का प्रेजेंस इस रिएक्शन के लिए जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, FeBr3, कोई भी सूटेबल लुईस एसिड आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो है क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हमने यूज किया है क्लोरीन। तो हेलोबेंजीन हम बोल सकते हैं इसको एक जनरल टर्म्स में। तो क्लोरोबेंजीन और बाय प्रोडक्ट मिला आपको HCl। अगला आता है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट्स के दो कैटेगरीज हैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप अगेन बेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराओगे एक एल्काइल हैलाइड का। तो एल्काइल हैलाइड यहाँ पे हमने अगेन जनरल लिखा है RCl। अब R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड में जो R ग्रुप है वो है मिथाइल CH3 ग्रुप। तो आप वो भी ले सकते हो। कुछ भी जो भी रिक्वायरमेंट है रिएक्शन के हिसाब से वो आप R ग्रुप यहाँ ले सकते हो। इसमें भी आपको एक लुईस एसिड चाहिए। तो यहाँ पे हमने यूज किया है एनहाइड्रस AlCl3। तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में यहाँ आपको जो मिलता है वो है एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन मतलब बेंजीन का एक हाइड्रोजन हट के आपने उसके ऊपर लगा दिया एक एल्काइल ग्रुप। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस R को चेंज कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट यहाँ पर भी आपको मिलता है HCl, डिपेंडिंग ऑन अगेन कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया आपने। तो यहाँ पे हमने एल्काइल क्लोराइड लिया है तो बाय प्रोडक्ट HCl बना है। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप क्या लेते हो, एसाइल हैलाइड। तो हमने बेंजीन पे डाला कोई एसाइल हैलाइड। आर अगेन डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ CH3 ग्रुप लिया है CH3COCl लुईस एसिड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 अगेन कोई भी लुईस एसिड आप यूज कर सकते हो, FeCl3, FeBr3 सूटेबल लुईस एसिड अपनी रिएक्शन के हिसाब से। और इस केस में आपको बेंजीन के ऊपर लग जाता है एसाइल ग्रुप, तो COR ग्रुप। तो ये जो कनेक्टिविटी बेंजीन से होती है वो इस C डबल बॉन्ड O से होती है। बाय प्रोडक्ट इस केस में भी आपको मिलेगा HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इधर बाय प्रोडक्ट की तरह निकल जाएगा। तो ये मेन 5 कैटेगरीज हैं बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। और यहाँ पर क्योंकि सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं तो सेम होने की वजह से आप किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अब एक बार एक ग्रुप लग गया है बेंजीन के ऊपर तो फर्दर अगर आपको रिएक्शन कराना है तो वो इस ग्रुप पे डिपेंडेंट होगा। तो जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स, जो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।